नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्र 100 घंटे पश्चात द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी पृथ्वी तत्व की राशि में समाने जा रहे हैं। शुक्र पृथ्वी तत्व राशि जो कि वृषभ राशि, उसमें अष्टम भाव में आ जाएंगे 100 घंटे पश्चात, या यूं कहें 19 तारीख सुबह। गुरु पहले से विद्यमान है, हालांकि गुरु आप कहेंगे अस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैंने अक्सर बताया है, गुरु सरीखे प्लैनेट अस्त भी हो जाएं, वक्री भी हो जाएं, बड़े प्लैनेट हैं, शुभ प्लैनेट है। सबसे बड़ी बात यह है, गुरु की शुभता दिखती है, छलकती है। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर गुरु हल्के से भी अच्छे हैं। अब अच्छे क्यों हैं गुरु अष्टम भाव में? खासकर आपके लिए इस अवधि में कितने अच्छे हो सकते हैं 1 जून से, वह तो उसका मापदंड आपको अभी आप उसका हिसाब लगा ही नहीं सकते, क्योंकि विश्वास नहीं होता जब तक घटित ना हो। देखिए, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप काफ़ी समय से अच्छे योगों की बात कर रहे हैं, कुछ जातकों के लिए निश्चित तौर से अच्छा नहीं हो रहा होगा, वो झूठ थोड़ी ना लिखेंगे कमेंट में, बिकॉज ये जनरल राशिफल है। अगर इसमें कुछ सटीकता आ जाती है तो वह ऊपर वाले के कारण आती है, उसमें मेरा रोल नहीं होता। मैं तो ग्रह गोचर को पढ़ने का काम करता हूँ, बताने का काम करता हूँ। अगर आपको ये सटीक लग जाता है तो यह ऊपर वाले की अनुकंपा है। अगर आपको ये गलत लगता है तो ये उसमें मेरी त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। शुक्र की बात कर लें दोस्तों, वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में यह जब विराजमान हो, अष्टम भाव में हो, जिसमें हम कहते हैं, अक्सर आपको बताते आए हैं कि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है, यहाँ पर शुभ प्लैनेट अशुभ फल नहीं दिया करते। जो फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सुन रहे हैं, गौर करें। चलिए पहले एक औपचारिकता भी निभा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, इसी से चैनल चलता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और कम से कम बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कई बार नहीं मिलते। हालांकि तुला राशि के लिए मेरे वीडियोस ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ के आ ही जाता है, या 2 दिन होंगे, बड़ा रेयर होता है कि 3 दिन बीते। तो आपको वीडियोस मेरे होम पेज पर जाकर चेक करते रहना चाहिए। तुला के लिए भरपूर वीडियो देता हूँ। कुछ बात ही ऐसी है आपकी राशि में। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा बहुत जल्द करेंगे। आपको आपके अंदर जो है, आप में जो गुण निहित हैं, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अवगुण तो दुनिया बताती ही रहती है, वो ऐसा, ये ऐसा, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र, बुध, गुरु, ये 3 ग्रह, इवन चंद्रमा, क्योंकि कर्म भाव का मालिक उच्च का हो जाएगा यहाँ पर, ये चारों ही ग्रह, अगर इसमें से 2 भी बैठ जाएं आपकी कुंडली में, जिंदगी में कभी ना कभी इतना बड़ा विंडफॉल होगा, वह ज़्यादातर आप की कमाई का नहीं होगा। अगर कमाई का कह भी लें, वह स्पेकुलेटिव नेचर का हो सकता है, शेयर बाजार से, लॉटरी का हो सकता है। ज़्यादातर शुभ ग्रह अष्टम भाव में तभी आते हैं अगर पंचमेश शुभ हैं आपकी कुंडली में। कहीं तो शनि शुभ कहाँ होंगे? केंद्र त्रिकोण में, मित्र क्षेत्री, तो निश्चित तौर से आपको बेइंतहा दौलत मिलती है, वह विरासत में मिले, दोस्त मित्र छोड़ जाए, पिछले जन्म के कर्मों के कारण, क्योंकि शनि शुभ हैं तो पिछले जन्म में निश्चित तौर से आपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं,
तो शनि को भी देख लेना चाहिए, तभी अष्टम भाव में बैठे हुए शुभ प्लेनेट विंड फॉल करते हैं। अदरवाइज भी कर देते हैं, परंतु वह विंड फॉल सीमित होता है, कमतर होता है थोड़ा सा। शुक्र का यहां पर आना गजब का राजयोग है। अष्टमेश और छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं। कुछ भी करते हो, व्यापार करते हो तो बहुत बेहतर, क्योंकि बुद्धि के मालिक, बुद्धि के कारक बुध और बुद्धि के मालिक शनि भी बुद्धि स्थान में ही है ऑफकोर्स। तो आपको इस अवधि में व्यापार में बेइंतहा लाभ होने के योग, और सूर्य भी साथ में है गुरु शुक्र के। 11वें भाव का मालिक है सूर्य। अष्टम भाव में 11वें भाव का मालिक अच्छा नहीं होता, ये आपको पता है, परंतु इस अवधि में सूर्य भी साथ देंगे क्योंकि गुरु के मित्र हैं। और 1 जून से निश्चित तौर से यह सूर्य आपको काफी लाभ दे सकते हैं। शुक्र भौतिकता के कारक हैं। भौतिक जगत में, सिने जगत में, ग्लैमर की फील्ड में, कला के क्षेत्र में, आर्ट आर्किटेक्चर में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, गाड़ियों का सेल परचेज, कारों का सेल परचेज, कार श्रृंगार, एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, जो भी लेडी प्रोडक्ट्स हैं या सुंदरता से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है या जो भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है वह शुक्र है। और इससे संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो 100% है कि आप के वारे न्यारे ये गुरु शुक्र का संबंध कर देगा, ये बात निश्चित है। सूर्य का साथ में होना ये बताता है कि गोपनीय कार्यों से भी आपको लाभ होगा, सीक्रेट कार्यों से, रिश्वत से, 2 नंबर के कार्यों से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें ठगने की आदत है, बुरा मत मानिए दोस्तों, सच बोलने की थोड़ी सी गलत आदत है, तो उनको लाभ होगा। शुक्र अष्टम भाव में बैठकर क्या कर सकते हैं? देखिए, लगन का मालिक है दोस्तों। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप ये वीडियो लगन से भी देख सकते हैं। तो लग्नेश शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल रहा है, आपके जो 2 नंबर वाले रिलेशंस हैं उसमें आपको सफलता मिल जाए, कोई अजनबी व्यक्ति या कोई भूला बिसरा व्यक्ति, कोई पुराना साथी नॉस्टैल्जिया का कारण बने, पुरानी यादों को तरोताजा करने का मौका मिले। ऐसे में क्या होता है, शुक्र आपको शादी की पुरानी एल्बम देखकर अपने रूठे हुए प्रियतम प्रेयसी को मनाने का मौका देता है। कुछ न कुछ ऐसे पल याद आते हैं जो जिंदगी में टीस, एक अच्छे वाली टीस दे जाते हैं। अच्छे पल का एहसास जिंदगी में, एक जो आपने ऐसे पल गुजारे हैं उनको याद दिलाता है अष्टम भाव, क्योंकि पताल का भाव है। भूली बिसरी यादें, भूले बिसरे यार दोस्त मिल ही जाते हैं, नहीं तो याद आ जाते हैं, नहीं तो स्वप्न में आ जाते हैं। एनीवेज, पाताल का घर है। हम बात करते थोड़ा सा फलादेश की। बुध क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है, सप्तम भाव में है, व्यापार से आपको इस अवधि में 19 तारीख से लाभ होने जा रहा है। खासकर अगर आप शुक्र से संबंधित या गुरु से संबंधित कामकाज करते हैं, बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो बेहतर फल बहुत जल्दी मिलते हैं। शुक्र जननी है और गुरु को हम जनक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अवधि में बच्चों से खास खुशी मिलने के योग भी बनते हैं।
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के जो कागजात हैं इस अवधि में अभी साइन मत करें, परंतु डिस्कशन होगा, गर्माहट आएगी, प्रॉपर्टी को लेकर विचार होगा, एक झील सी पैदा होगी, एक कशिश बढ़ेगी कि प्रॉपर्टी ये तो मेरे को मिलनी चाहिए। थोड़ा सा सहज रहें 1 जून तक, गुरु को उदय होने दें। गुरु की क्योंकि नवम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है, जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का भाव है। गुरु के उदय होते ही, शुक्र का साथ होते ही आपको कोई जमीन जायदाद रूपी फायदा भी हो सकता है, पब्लिक में नेम फेम भी बढ़ सकता है, अचानक से लाभ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ये चांसेस बड़े ब्राइट हैं क्योंकि शनि, बुध, शुक्र, गुरु 1 जून से खासकर बहुत बेहतर स्थिति में है। इससे बेहतर स्थिति होती नहीं। भाग्येश केंद्र में हो, बुध जैसा ग्रह, शनि पंचमेश अपने ही भाव में हो, गुरु के नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र में, और शुक्र स्वराशि में। अगर हम कहें ये डबल विपरीत राजयोग है, जिसका चर्चा मैंने थंबनेल में किया, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि मेरे हिसाब से डायरेक्ट राजयोग ज़्यादा बनता है, फिर भी छठे भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, भले ही ये शुभ प्लैनेट हैं दोनों। क्रूर ग्रहों से विपरीत राजयोग बहुत बेहतर बनता है, वह कष्टकारी कम होता है, और विपरीत राजयोग शुभ ग्रहों से जो बनता है वो कष्ट के बाद बनता है या कष्ट साथ में ले आता है। जैसे कि गुड़ के साथ या शहद के ऊपर मक्खियाँ भी आ जाती हैं जो कई बार काट सकती हैं, तो शुक्र और गुरु यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत